नमस्कार दोस्तों आसमान में कड़कड़ाती हुई बिजली ने सावन के महीने में धूप को मानो एक पल के खातिर रोक दिया था। काले बादल कुछ इस प्रकार से मंडरा रहे थे कि सुकून का कोई ठिकाना नहीं था। मैं और मेरा भाई कमलेश, हम दोनों आज एक इंटरव्यू के लिए मुंबई आए हुए थे और मुंबई से निकलते वक्त जब हमने इंटरव्यू को कंप्लीट किया तो हमें अच्छे मार्क्स मिले। अच्छे नंबर मिलने की वजह से हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रात भर हुई सारी परेशानियां मानो मात्र एक पल में ही हमारे आसपास से गायब हो गई थी। मेरा भाई काफ़ी देर तक तो मौन रहा और उसके बाद बोल पड़ा, भाई मुझे बड़ी भूख लगी है और मुझे इस वक्त खाना खाना है। अब तो मुझसे छोटा था तो मेरा भी हक बनता था। कायदे से तो आप तक किसी ढाबे का दिख जाना चाहिए था, लेकिन लंबी कतार में लगे ही वो सड़क एकदम अंधेरे की छाँव में डूबे हुए थे। आसमान में काले घने बादल और बिजली कड़कने की आवाज़ आज सच में ये बड़ा ही अजीब लग रहा था। डर के कारण मेरे शरीर में कब कभी छूट रही थी। ये सब ऑटोमेटिक हो रहा था, बावजूद इसके कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और फिर मुझे एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और उस हॉर्न को सुनते ही जब मैं अपने पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि पुरानी और टूटी फूटी सी दिखने वाली एक गाड़ी हमारे पास आकर थम गई। गाड़ी के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। वो खिड़की से झांकते बोला, आगे तक चलना है क्या? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस आदमी के इरादों में विश्वास ही नहीं हुआ, जिस वजह से मैंने उसे ना कर दिया। क्या पता इतनी रात को कोई चोर डाकू भी हो सकता है। और इन चीज़ों में मैं बहुत ही सावधान रहता था और यही वजह थी कि मैंने एक अच्छे वाले साधन को इग्नोर कर दिया। फिर उसने मुझे एक ऐसी बात कही जो मेरे दिमाग में घूमकर वापस दिमाग से निकल गई। उसने कहा, ज़रा ध्यान देकर चलना, सामने कुछ है और सामने वाली चीज़ से सामना करने से पहले 100 बार सोच लेना। मैं बस उस आदमी से यही क्वेश्चन करता रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो, लेकिन वो वहाँ से निकल गई। पर सड़क अभी भी उसी तरह लंबे और सुनसान पड़े थे। अगल बगल में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी जिसके रोशनी से हम सड़क के ऊपर का हाल देख सके। इतने में ही मेरे छोटे भाई के कान के अंदर जोर का दर्द होने लगा। उसकी एक प्रॉब्लम थी। दरअसल उसके कान के अंदर अचानक पानी आने लगता और कुछ देर तक उसे सुलाना पड़ता। मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था, तो मैंने उसे वहीं सड़क पर बिठाया और फिर कुछ देर के लिए अपने ही गोद में लेटा दिया ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। अभी वो मेरी गोद में बैठा ही था कि मेरे कान के अंदर किसी सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत ही तेज थी तो थोड़ी बहुत अजीब और डरावनी थी। ऐसा भी नहीं था कि ये आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दी हो। इस आवाज़ को सुनकर मेरा भाई भी समझ गया और हल्की सी जुबान में बोला, भाई आवाज़ कैसी थी? लेकिन मैंने इसे इग्नोर कर दिया और अभी तक तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम सड़क पर ही बैठे रहे। तब तक उसके कान में भी आराम मिल गया और फिर मैंने उसे वापस उठने को कहा। फिर से उठने के बाद हमें पीछे से एक आदमी आता दिखा और वो मेरे पास आते संग ही बोला, भाई साहब ज्ञानकुटी का रास्ता इधर से निकलता गया। जिस पर मैंने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और उसके बाद वो हमारे साथ साथ चलने लगा। अब हमारे तीनों के अंदर कोई बात नहीं हो रही थी, सब मौन धारण करके चल रहे थे। और इसी बीच मैंने कमलेश से कहा, कमलेश हमें बगल में रुकना चाहिए, मुझे टॉयलेट करना है और पानी पीना है। देखो शायद वहाँ पर कोई नॉल लगा है, हम थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं और फिर बस स्टैंड के लिए निकल जाएंगे। और इतना बोलकर हम वहीं पर मौजूद झाड़ियों में टॉयलेट करने लगे। इस समय सड़क के पास काफ़ी अंधेरा था, तो मैं वहीं पर सड़क के बगल में बैठ गया और कमलेश का इंतज़ार करने लगा। 2 मिनट बीत जाने के बाद कमलेश मेरे पास नहीं पहुंचा, जिसने मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि इतने में तो मैं 4 बार टॉयलेट करके
वापस लौट सकता हूँ। तभी मैं कमलेश को आवाज़ देने लगा, लेकिन मेरी आवाज़ सहित कमलेश तक नहीं पहुँच पाई। काफ़ी देर तक तो चिल्लाने के बाद भी उसे शायद मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दी। थक हार कर मैं कमलेश को इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन उसका ना ही तो कोई ठिकाना था और ना ही दूर दूर तक कहीं भी नजर आ रहा था। मेरे हाथ में मेरा मोबाइल था और मोबाइल की टॉर्च लेकर मैं उसे एक ही देखने लगा। मैं गला फाड़ कर चिल्लाता रहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा कलेजा जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि मुझे भय था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए, वरना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। फिर मुझे पेड़ों की तरफ से किसी चीज़ के सरकने की आवाज़ आई, और जब मैं उस जगह तक पहुंचा तो मैंने देखा कि एक लड़की उस छोटे से जंगल से लकड़ियाँ काट रहा था। मदद की गुहार लगाते हुए मैं उस लकड़हारे से बोल पड़ा, भाई साहब, मेरा भाई कहीं गुम हो गया है। अगर आप उसकी तलाश करने में मेरी मदद करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पहले तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और मैं उसका मुंह ताकता रहा। बाद में उसने कहा, वो रास्ता दिखाई दे रहा है। और जब मैं उस तरफ देखने लगा तो मैंने पाया कि वहाँ पर एक सुरंग जैसा खुफिया रास्ता बना हुआ था। उसने कहा, तुम्हारा भाई उसके अंदर चला गया है, और गलती से उसके अंदर चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। परंतु तुम एक कोशिश कर सकते हो, या तो तुम खुद को मौत के हवाले कर दोगे, या फिर तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे भाई को बचाने में अहम भूमिका अदा करेगी। उस शख्स की बात मानकर मैं उस गुफा की तरफ चल पड़ा। उन पेड़ों के सूखे सूखे पत्ते मेरे पैरों तले कुछ इस प्रकार से आ रही थी मानो इस इलाके में मेरे अलावा कोई मौजूद ही ना हो। जोरदार सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश तो नाकाम थी, लेकिन जैसे मेरा कदम उस गुफा की सीमा में पड़ा तो मेरे शरीर में खलबली सी मच गई। अचानक पूरा शरीर कांप उठा। हालांकि अभी तक मैं हल्का सा नॉर्मल भी था, लेकिन मेरे जहन में एक अलग डर बना हुआ था। थर थर हाथ पैर कांप रहे थे और शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, और इसी कारण मेरे खून ने भी सही से दौड़ना बंद कर दिया। मेरे पाँव में सूजन होने लगी, जिस वजह से अब चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन अपने भाई के लिए मुझे कुछ तो करना था। इसी बीच उस गुफा के अंदर लगे लताओं ने मेरे हाथ पैर जकड़ लिए, और उन मजबूत लताओं ने मुझे किस प्रकार से जकड़ लिया था मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर मैंने जो दृश्य देखा उसने मुझे पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया। उस छोटी सी गुफा के अंदर कुछ अजीब डरावनी लाशें लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उन्हें फांसी देकर मार दिया हो। उन सभी के जीभ उनके मुंह से बाहर निकले हुए थे, और मेरे पूरे शरीर में अब कंपन होने लगी। और फिर मैंने किसी तरह उन लताओं से अपना पीछा छुड़वाया। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करके अपने आप को मुक्त किया और एक पत्थर के पीछे छुप गया। मुझे लग रहा था शायद इस पत्थर के पीछे छुपने के बाद वो सब चीज़ें मेरा पीछा छोड़ देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अभी भी मेरे पैरों लताओं में फिर से फंसने लगा। फिर मुझे ऐसा आवाज़ हुआ कि अभी अभी कोई मेरे करीब से दौड़ कर गया हो। पहले तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, और उसके बाद में मुझे कमलेश का लाल शर्ट दिखाई दिया। लेकिन उस गुफा के अंदर मैं रिस्क उठाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि कभी भी मेरा जान जा सकती है। अपने आप को एक सेफ जोन में रखने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा था, पर फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे एकदम से हैरान कर दिया। इस सन्नाटे और अंधेरे से भरी गुफा में आखिर कौन हो सकता है? हल्के की नज़रों से जब मैंने उसकी तरफ देखा, तब जाकर मैंने एक गहरी सांस ले ली। वास्तव में एक कमलेश ही था, जिसको सही हालत में देखकर मुझे बहुत चैन मिल रहा था, लेकिन उसकी एक एक सांस में डर भरा हुआ था। उसने कांपती जुबान में बोला, भैया यहाँ से जल्दी चलो, हमारे लिए जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस गुफा के अंदर एक ऐसा राक्षस है जो लोगों का खून पीता है। लेकिन जैसे हमने उस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की,
तो हमारे कदमों में एक बार फिर उन लताओं ने डेरा डाल दिया। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। लेकिन इस कहानी का असली ट्विस्ट तो तब शुरू हुआ जब मैंने देखा कि कमलेश के फंदे में हड्डियों की एक माला थी और वो लगातार कसती जा रही थी। मतलब कि बस कुछ देर के बाद वो माला कुछ इस तरह से जकड़ देगी कि उसकी मौत तय है। मेरा गला सूखने को आया था और अब तो रोना भी आ रहा था। कमलेश की खातिर मैंने अपनी मौत को दावत तो दे दी, लेकिन इसका बावजूद भी मैं कमलेश को जिंदा बचाकर भी जिंदा नहीं बचा पा रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन इस घबराहट के पीछे कुछ तो छिपा हुआ था जो मेरे समझ में नहीं आ रहा था। शायद मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो मेरे भाई में नहीं था, क्योंकि जैसे वो हरी हरी लताएं मुझे छूने की कोशिश करती तो कभी कभार वो जलकर राख में तब्दील हो जाता। हालांकि एक दो बार उन्होंने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया था, लेकिन मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वो जलकर खाक में बदल गई। फिर कमलेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे हाथ पकड़ने मात्र उसके शरीर में अजीब सी एनर्जी का एहसास हुआ। उसका पूरा शरीर सही से काम करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ मेरे गले में बहुत तेज जलन हो रही थी और मेरी छाती के ऊपर इतनी जोर की जलन हो रही थी मानो मैं जलने वाला हूँ। फिर जब मैंने अपनी छाती की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मेरे गले में श्री हनुमान जी का लॉकेट बंधा हुआ था। वह इतनी तेज चमक रही थी कि मेरी आंखें भी उसके सामने उस तेज तरह रोशनी से मेरी आंखें जलन होने लगी। कहते हैं भक्ति की शक्ति इंसान को किसी भी दुविधा या पीढ़ी से निकल सकता है। मैं अपने दिल और दिमाग से भगवान का स्मरण करने लगा। वैसे भी भगवान हनुमान जी काफ़ी बड़ा भक्त था। इस चमकती रोशनी से ना सिर्फ मेरी छाती में जलन होने लगी, बल्कि अब धीरे धीरे वो रोशनी और भी बढ़ने लगी, जिस वजह से गुफा के अंदर मौजूद लताओं में आग लग गई। और इस प्रचंड अग्नि ने बस कुछ ही पलों में उस गुफा को जलाकर खाक कर दिया। भक्तों में और मेरा भाई जिंदा तो बच गए, लेकिन हमारे जहन में खौफ बैठ गया था। और आज भी मैं इस दिव्य मूर्ति का आभारी हूँ, जिसके वजह से मैं जिंदा बच पाया। लेकिन उसके बाद जब मैंने उस मूर्ति को अपने गले से उतारा तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। और ना चाहते हुए भी जब मैंने उस मूर्ति को उतारा तो मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा पड़ा हुआ है जिनका जिक्र मैं आपसे फिर कभी करूँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं सही सलामत हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।